वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो अब कुछ ही दिनों बाद एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या नया आ रहा है इस नए साल में आपके लव लाइफ में, है ना। सो व्हाट्स न्यू इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ इन दिस कमिंग न्यू ईयर, है ना। क्या होने वाली है वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग जो होगी टाइमलेस होगी, ठीक है। नए साल के बाद भी आपको मिले तो ले लेना, है ना। और जेंडर बायस्ड नहीं होगी, जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, कोई भी देख सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है। जिस किसी भी तरह की लव रिलेशनशिप में हो आप लोग इसको देख सकते हो, है ना। तो क्या आ रहा है नया आपकी लव लाइफ में, है ना, क्या होने वाला है नया आपकी लव लाइफ में, हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में इस न्यू ईयर में, है ना। क्या चीज़ें आ रही हैं हम देखेंगे। तो ये सभी ज़ॉडिएक साइन के लिए होगा। 6 ऑफ कप्स, चलिए देखते हैं। देखिए, साल तो नया है ना भाई। तो मुझे तो लग रहा है कि इस नए साल में कुछ नए लोग भी आपके लाइफ में आए। हो सकता है कि नया प्यार आए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि नया प्यार आए, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक फेज़, एक नया साल शुरू हो रहा है, तो सारी चीज़ें ख़त्म होकर यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो जो भी होना था वो तो अब तक हुआ, है ना। अब एक नए फेज़ की शुरुआत आपके लाइफ में फिर से होने वाली है। और हम सभी को लगता है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या फिर कुछ अच्छा नहीं था, तो हमें भी लगता है कि नए साल में, है ना, कुछ अच्छा शुरू करें या फिर एक अच्छे माइंड के साथ आगे बढ़े। तो मुझे बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखाई दे रहा है ना। चीज़ें अपने अपने जगह पर व्यवस्थित हो रही हैं, है ना। चीज़ें, थिंग्स आर फॉलिंग इनटू इट्स प्लेस, ओके। और आप अपने एरोगेंसी को छोड़ करके लाइफ में जो चेंजेस है उसको अडेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। आप या आपके पार्टनर अगर ऐसे थे तो मुझे दिख रहा है कि ये जो चेंज आ रही है आपके लाइफ में वो उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप लोग चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट भी करोगे, आराम से चीज़ों को छोड़ देना, है ना। भगवान के हाथ में, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करके चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा सोचना, ये आप लोग नहीं करने वाले हो, है ना। चीज़ों को फसाड नहीं बनाने वाले हो। एक मतलब ये सब जो चीज़ें थी, अगर कुछ बुरी चल भी रही थी लाइफ से, तो आप उनसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। तो आप लोग, हो सकता है मिलके ऐसा कोई डिसीज़न ले जहां आप लोग अच्छी तरह से एक नई शुरुआत करें। और मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे कन्फ्लिक्ट्स को छोड़ के, है ना। और मे बी आपके लाइफ में अगर बहुत सारे ऑप्शंस थे तो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्यों करना, है ना, ये सब भगवान के ऊपर छोड़कर, और वो एक मतलब एक सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल। एक और, है ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मुझे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नए साल में जो है चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई, ये जो फेज़ है आपके लाइफ में चेंज होती हुई, मैं देख रही हूँ कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी थे, जो मुझे रिकन्सिलेशन या फिर बोलो फिर से बातें ठीक हो जाना, मतलब ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी मतलब थोड़े से चेंजेस जो भी इस साल में आने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ इन इंग्लिश आई कैन सी दैट द व्हील ऑफ फॉर्चून इज चेंजिंग, सो द one phase is ending and the new phase is beginning, okay. In this new year things are falling into its place, and your partner may be
means he wants to leave is this arrogant behavior. Okay, his or her arrogant behavior, they want to work on it, and they want to come towards you with unconditional love, and they want to leave so many things in God's hand. Means they just want to leave the things like they don't want to introspect the things more. Okay, they want to just leave the things to God, and without any distraction they are coming towards you. Okay, or a new love can also come towards you, what I can see. Okay, they may be having a lot of options, but I think they are going to leave all such things, and they are undistractedly, means without any distraction, they are coming towards you. Okay, so you are starting a new phase in your love life also. ठीक है, तो इस नए साल में आप लोग नई चीज़ें शुरुआत कर रहे हो। फिर चलिए फिर देखते हैं आगे और कैसा रहेगा। ठीक है, और भी आगे क्या आ रहा है, आगे मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो आप लोग एक नई शुरुआत तो कर रहे हो प्यार के साथ, फिर आगे कैसा रहेगा आपका साल, आगे देखते हैं आपका साल कैसा रहेगा। ठीक है, ओके, इस पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वैंड्स टू बी क्लैरिफाइड। ओके, क्लैरिफाई दिस जगलिंग। फाइनली अलाइनमेंट। वाओ, ग्रेट। तो आप लोग जो नई चीज़ें शुरू कर रहे हो, फिर भी सब तो ठीक है, आपके पार्टनर आना चाहते हैं, लेकिन उनको फिर भी अभी कुछ कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अभी भी डाउटफुल बना रही हैं। ठीक है, इस रिश्ते में मतलब क्या बोलूँ, डाउट पैदा कर रही है। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें जो भी हुई, जैसे आप लोगों के बीच में जो भी झगड़ा फसाद या फिर जो भी जिस भी तरह की बहस हुई, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है उसको लेकर के। लेकिन ये अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो कोई ना कोई डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ फैसला कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आ रही है, ये पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है ये डेथ कार्ड के साथ। डेथ कार्ड, डेथ मतलब होता क्या है, एक डेथ तो हो जाती है पुरानी चीज़ों की, लेकिन हमेशा एक न्यू बिगनिंग वहीं पे शुरू होती है ना। तो वो एक नई बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब पुरानी सारी चीज़ों को छोड़ के एक नई। पहले तो कुछ थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को छोड़कर एक नई बिगिनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नई बिगिनिंग तो देखिए, कोई भी किसी चीज़ से निकलने के लिए उनको थोड़ा तो सोचना ही होता है ना। दे हैव टू थिंक समथिंग, मतलब या फिर हैफाजार्ड थिंकिंग मे कम ऑन द वे। ठीक है, ऐसा होता है, बट क्या होता है, उनको तो आगे बढ़ना ही होता है ना। उससे तो ये जो सोचने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये नहीं होता कि एक ही बार में आदमी क्लियर होके बढ़ जाए, बीच बीच में फिर भी प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो वैसे ही वो जगल भी करने वाले, एक बार जैसे मानो मेंटल स्टेबिलिटी आ गई तो वो फिर से सोचते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से उन पुरानी चीज़ों के बीच में जगल करने लगते हैं, जो कि हो सकता है बहुत किसी को स्लीपलेस नाइट्स हो, जैसे कि मे बी आप लोगों के बीच पुराने जो भी झगड़े हुए, या फिर हो सकता है अभी भी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के कुछ लोग बहुत ही परेशान हो। तो मुझे तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोई और थर्ड पार्टी है, लेकिन वहीं पुराने झगड़ों को लेकर के आप बहुत जगल कर रहे हो, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों से
ठीक है। इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर आप लोग इन सभी चीज़ों को भूलकर आप और आपके पार्टनर के बीच अलाइनमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने जो भी पुराने मोमेंट साथ में स्पेंड किए हैं वो आप लोग ज़रूर याद करते हो और आप लोग चाहते हो अलाइनमेंट हो, और ऐसा ही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस्ड वाले सिचुएशन से उबर कर फाइनली आप लोगों का अलाइनमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस न्यू ईयर में। तो आप लोग, मुझे लगता है, चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से आगे ले जाएंगे। हो सकता है बीच बीच में आप लोग जगल करें, आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो सोचने में कि अरे क्या हो रहा है, कहीं फिर से ना हो जाए वो सब चीज़ें, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ों को आप लोग सॉर्ट आउट करते हुए फाइनली यू पीपल आर रीचिंग योर गोल। ठीक है ना, अलाइनमेंट हो रही है, आप लोग दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। ठीक है ना, मे बी बहुत सारे डेटिंग्स में भी जाओ और जो भी है ना, तो आप लोग सारी चीज़ों से उबर कर रिश्ते को ठीक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है। So, guys, I can see that first you people are juggling with your thoughts, juggling, or I can say first you are mentally unstable. You will be mentally unstable, thinking about the past conflicts. Okay, so you will be having some doubts about your relationship, but I can see, forgetting all those doubts, you will again take the decision to reunite with your partner, and this decision comes from this death card. Death means there will be a death of the old things, and there only, if anybody dies, a new beginning happens at that moment only, right? So here they will be leaving the past things, past baggages behind, and I can see they will start a new fresh. Okay, they are gonna start afresh, but in between, after thinking that also, they will be juggling, they may be juggling. Okay, that again the old things can come, this and that, they may be having sleepless nights. Okay, by thinking such things, by thinking about so many things, or maybe past conflicts, past issues. So I can see there is a wave kind of situation, sometimes very high, sometimes low, again high, it is going high, like they somewhere there is a kind of fear. But leaving all these fear and doubts behind, you people are finally going to align with each other. I can see your wishes are gonna fulfill होती हुई नज़र आ रही हैं, एंड यू पीपल आर मीटिंग ईच अदर, इवन यू पीपल आर रिमेंबरिंग द ओल्ड मेमोरीज, लाइक हाउ यू पीपल यूज टू मीट, और हाउ you people used to enjoy with each other. So leaving all the, so for these reasons, your partner and you, both of you are, I can see you are very stressed, but leaving all such things, I can see stability is coming in your relationship. You people are getting aligned, your thoughts are aligned, you people are uniting, reconciliation is coming on the way. ठीक है, तो सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है ना, रिकन्सिलेशन हो रहा है और आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, है ना, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। और जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जस्टिस इज़ कमिंग योर वे, जस्टिस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। मुझे जस्टिस आता हुआ दिखाई दे, तो जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। देखिए, मैंने बोला ना शुरू में भी, मेरे कार्ड्स हमेशा मैं देखती हूँ वेरीफाइड होते हैं, तो शुरू में भी मैंने देखा था व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट द सिमिलर कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक फेज़ आपका शुरू होकर, मैंने बोला ना, एक नई शुरुआत आ रही है ना, जैसा कि मैंने बोला न्यू ईयर है, न्यू बिगनिंग है, तो देखिए आपके रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर चीज़ें बुरी थी, चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो आपके रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें अच्छी हो रही है। सो योर पार्टनर इज़ टेकिंग यू एज अ वर्ल्ड, एंड मोर देन दैट आई कैन सी न्यू फ्रेश गुड फेज इज़ बिगनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सभी झगड़ों को भूलकर, सभी फसादों को भूलकर आप लोग एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लव लाइफ में, है ना, और तैयार हो अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव देने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, जो कि बहुत ही पॉजिटिव आई। नए साल में चीज़ों को आप लोग नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, और प्यार में कुछ अच्छा, मैं बोलती हूँ कि प्यार को एक अच्छा मोड़ देना चाहते हो, अंजाम देना चाहते हो, है ना, मैं यही कह सकती हूँ। ठीक है, so you people are doing justice, okay, with each other. So what to say, worst phase is ending, and
worst phase is ending and a new phase is coming, and you people are, what to say, ready to give unconditional love to each other. Okay, there will be no condition. So there is again a new beautiful start in your love life, I can see. And all the best for that. एंड प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी। सभी क्लेम करो, प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। ओके, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन ज़रूर करें। एंड फिर से मैं आऊँगी ऐसी ही एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेके। तो टिल देन, बाय बाय, we'll meet in next video. Bye.